एक बार की बात है, एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ। वो व्यक्ति बहुत ही परेशान था क्योंकि उसके बेटे बहुत ही आलसी था। वो कुछ करता नहीं था, वो दिन भर समय को बर्बाद करता था। वो व्यक्ति सोचता था कि हमारे गुजर जाने के बाद इसका कौन ध्यान रखेगा और इसका कौन जरूरत की चीजें देगा। वो बूढ़े व्यक्ति हर दिन ऐसे ही परेशान रहता था और वो हर दिन उसी पेड़ के नीचे बैठे रहता था। वो बूढ़ा व्यक्ति किसान था, लेकिन अपने बच्चे को लेकर वो बहुत ही चिंतित रहता था। एक दिन वो बूढ़ा व्यक्ति अपने बच्चे के पास गया, जो कि वो लड़का समय पास कर रहा था। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे से बोलता है कि जाओ तुम घर और वहाँ से एक अलमारी में घड़ी धरी हुई है, तुम उस घड़ी को लेकर आ जाओ। उसके बेटे ने अपने पिताजी की बातों को माना और वो घड़ी अलमारी से निकाल के अपने पिताजी के पास आ गया। और वो लड़का अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी ये लीजिए आपका घड़ी। तब उसके पिताजी कहते हैं कि तुम इस घड़ी को बाजार लेके जाओ और इसका सभी से प्राइस पूछना कि ये कितने रुपए में हम आप उसे बेच सकते हैं। तब वो लड़का अपने पिताजी के बातों को सुना और वो लड़का बाजार गया और वो लड़का हर किसी से उस घड़ी का कीमत पूछने लगा। वो लड़का सभी की कीमत को सुनकर वापस आया। तब अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं वापस आ गया हूँ। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुम्हें पता लगा इस घड़ी की कितनी कीमत। तब वो लड़का कहता है कि पिताजी बहुत लोगों ने अलग अलग बात की। किसी ने कहा कि मैं इसका 500 रुपया दे सकता हूँ, किसी ने कहा कि मैं इसका 800 रुपये दे सकता हूँ, किसी ने कहा कि मैं इसका 1000 रुपया दे सकता हूँ, किसी ने कहा कि मैं इसका 1200 रुपया दे सकता हूँ। बहुत से लोगों ने अलग अलग बातें की। तब उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है, तुम इस घड़ी को उसी अलमारी में रख दो। फिर वो बूढ़ा सुबह होते ही अपने बेटे को बुलाता है और अपने बेटे से कहता है कि तुम इस घड़ी को लेके जाओ और इसमें चल रहे समय के बारे में पूछना। तुम ये पूछना कि इस समय का कितना कीमत। वो लड़का फिर से बाजार गया और सभी से उस समय के बारे में पूछने लगा। सभी लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वो सभी लोग सोचते थे कि कल इस घड़ी का कीमत पूछने के लिए आए थे और आज समय का कीमत पूछने के लिए आए हैं। तब सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर सभी लोग हंसते हैं। तभी वो लड़का परेशान होकर बैठ जाता है। फिर वो लड़का सोचता है क्यों ना एक बार फिर से ट्राई किया जाए। फिर वो लड़का एक बुरा व्यक्ति के पास जाता है, जो कि अपने दुकान में काम कर रहा था। वो बुरा व्यक्ति से पूछता है कि बाबा आप बताइए कि इस समय का कीमत कितना है। वो बुरा व्यक्ति बहुत ही परेशान थे क्योंकि उसके पास बहुत अधिक कामें थी। वो व्यक्ति ये सुनते ही उसे समझ में आ गया कि ये हमसे क्या पूछ रहा है। तब वो बुरा व्यक्ति अपना समय निकाल के उस लड़की को बताया कि इस समय का कोई भी कीमत नहीं है। ये समय हर किसी के लिए बराबर है और तुम इस समय में 1 लाख भी कमा सकते हो, 1000 भी कमा सकते हो, या फिर जितनी मन चाहो उतनी पैसे कमा सकते हो, वो भी कुछ पल में। या फिर तुम कुछ पल यूं ही समय बिता दो और कुछ भी नहीं होगा। तब वो लड़का समझ में जाता है कि इस समय का बहुत सारी कीमत है। और वो बुरा व्यक्ति कहता है कि ये समय हर किसी के पास 24 घंटे ही है। अगर किसी अमीर के पास 24 घंटे हैं तो फिर किसी गरीब के पास भी 24 घंटे ही होंगे। तब वो लड़का समझ जाता है कि हमारे पिताजी हमें क्यों आज समय के पैसे के बारे में पूछ रहे थे। वो लड़का अपने पिताजी के पास जाता है और वो लड़का अपने पिताजी से माफी मांगने लगता है क्योंकि वो लड़का हर रोज अपने समय को बर्बाद कर रहा था। इसीलिए वो लड़का बहुत ही शर्मिंदा था। तब वो लड़का अपने पिताजी से माफी मांगता है और वो लड़का हर रोज अब मेहनत करने लगता है। इस कहानी से हमें ये समझ में आती है कि हमें भी समय बर्बाद नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये समय हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है और हम इस समय को पैसा देकर भी नहीं खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आप भी
इस समय को बर्बाद मत कीजिए, इस समय में कुछ बढ़िया कीजिए जो कि आपके जीवन को बदल सके। यूं समय बर्बाद करने से आपका जीवन और भी बर्बाद होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजदार स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे और आप हर दिन बेहतर को सुन सकते हैं।